इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। आपका स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। मैं प्रीवियस वीडियो में एक क्रिया पढ़ाई थी जिसमें मैं पढ़ाई थी आपको कर्म के आधार पे सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक के दो भेद बताई थी, एक कर्मक द्विकर्मक। आज मैं आपको प्रयोग के आधार पे 5 क्रिया होती है उसको मैं बताने जा रही हूँ। प्रयोग के आधार पे सामान्य क्रिया, इसी को संरचना के आधार पे भी कहते हैं, इसी को हम संरचना के आधार पर कहते हैं। फिर होती है संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक। प्रयोग के आधार पे या संरचना, इसी को हम संरचना के आधार पे भी कहते हैं, संरचना के आधार पे। तो पहला होता है सामान्य क्रिया, दूसरा होता है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले सामान्य क्रिया क्या होती है ये समझिए। सामान्य क्रिया वो होती है जब वाक्य में कोई एक ही क्रिया होती है, किसी एक वाक्य में कोई एक ही काम करने का होने का पता चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रही हूँ तो केवल एक ही क्रिया कर रही हूँ, न पढ़ाने के साथ न खाना खा रही हूँ न कोई और काम कर रही हूँ। इसीलिए सिर्फ मैं इस समय कोई एक काम कर रही हूँ तो मैं एक सामान्य क्रिया कर रही हूँ, सिर्फ पढ़ाने का काम कर रही हूँ। उसी तरह किसी भी वाक्य में कोई एक काम करने का होता है वो सामान्य क्रिया होती है। उदाहरण सामान्य क्रिया देखिए, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा में ही आपकी बातें छिपी होती है और परिभाषा से ही हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं परिभाषा से। तो सामान्य क्रिया की परिभाषा कहती है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है तो हम सामान्य क्रिया कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपकी कहती है, परिभाषा से ही इसका अर्थ हम निकालते हैं। जब वाक्य में एक ही क्रिया होती है हम तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी कि जो आपका जो वाक्य होगा उसमें किसी एक काम के करने का होने का क्रिया क्या होती है, किसी काम के करने या होने का पता चलना। तो उस वाक्य में किसी एक काम के करने का पता चलना ये सामान्य क्रिया होगी। उदाहरण देखिए, राम बाजार गया। यहाँ क्या है, राम बाजार गया, ठीक है ना। तो राम बाजार गया तो ये केवल क्या है, गया क्या है, क्रिया है और इसमें सिर्फ एक ही क्रिया है, गया। तो ये क्या हो गई, सामान्य क्रिया हो गई। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मोहन पढ़ता है, नहीं मोहन पढ़ता है, यहाँ दुखी हो जाएगी। मैं भारतीय हूँ, क्या हूँ क्या हो जाएगा, क्रिया है। ये क्या है, सहायक क्रिया में आएगी, ठीक है ना। तो ये लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रिया है तो ये सामान्य क्रिया होगी, ठीक है ना। तो जिस काम में अब जैसे मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। डरता क्या है, इसमें कह रहा है मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से डरता नहीं, डरता क्रिया हो रही है डरने का काम, और किसी से तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्य हो रहा है और सिर्फ डरने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी, डरता
जो इसमें एक काम हो रहा है और वाक्य में केवल एक ही क्रिया, इसलिए सामान्य क्रिया हो गई। आप सीधा सीधा ये समझ जाइए, जब भी कोई आपको वाक्य मिलेगा एग्जाम में, आपको परीक्षा में जब भी कोई वाक्य मिलेगा और उसमें जब पूछा जाएगा कि सामान्य क्रिया खोजिए संयुक्त क्रिया, तो उसको परिभाषा के आधार पर आप देखिए। पहला तो आप जब सामान्य क्रिया खोजेंगे देखेंगे तो वाक्य में आप देख लीजिए कि कितनी क्रिया है। अगर एक क्रिया है तो सामान्य क्रिया हो जाएगी सीधा सीधा। अब आपकी संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया जब वाक्य में दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब इस शब्द से समझिए, संयुक्त का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ठीक है ना, जोड़ना। और तो इसमें क्या है, जब वाक्य में दो, एक वाक्य की बात नहीं हो रही है सामने, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जो बनती है क्रिया, वो क्या होती है? संयुक्त क्रिया। और आपको मैंने धातु बताया था क्या होता है। धातु क्या होगा कि वो मूल शब्द, क्रिया का वो मूल शब्द जिसमें प्रत्यय लग के बनता है, वो धातु होता है। जैसे खाना, ठीक है, खाना में ना जो है ये प्रत्यय है और खा जो है ये धातु है, ठीक है। तो केवल खा जो ये मूल शब्द हो गया, यही धातु है ये, और ना है प्रत्यय, तो जो दोनों मिल गया तो ये क्रिया बन गई, और इसको सिर्फ खा जो है ये धातु हो गया, ठीक है। धातु आपको समझ में आ गया? यहाँ उदाहरण से समझाते हैं आपको। छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, देखिए सीधा सीधा ये भी समझ लीजिए, यानी जैसे इसमें था सामान्य क्रिया में कि वाक्य में एक क्रिया होती है, इसमें क्या होता है संयुक्त क्रिया में जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया होती है, ठीक है। जब वाक्य में दो हो या दो से अधिक, एक क्रिया होगी तो सामान्य क्रिया होगी, दो होगी संयुक्त हो जाएगी, दो से अधिक भी होगी तो भी संयुक्त क्रिया होगी। सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक में यही समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके जब वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया, तभी क्या, छात्र विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है प्रवेश करना, यानी कि जाना, ठीक है। अंदर जब हम स्कूल में जाते हैं, अंदर जब प्रवेश करते थे भी तो क्रिया हो रही है, ठीक है। तो प्रवेश आपका क्या हो गया, एक क्रिया हो गई, रहे हैं एक क्रिया हो गई, यानी कि दो क्रिया हो गई यहाँ पे, प्रवेश, ठीक है, कर रहे हैं, तो कर रहे हैं और रहे हैं ये इसमें, तो क्या हो गया, दो क्रिया हो गई, इसलिए ये क्या हो गया, संयुक्त क्रिया हो गई। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, उसने पुस्तक पढ़ ली होगी, इसे भी दो क्रिया, पढ़, पढ़, उसने जो है पुस्तक पढ़ ली होगी, होगी एक क्रिया होगी, पढ़ क्या हो गया, दो क्रिया होगी। यानी कि सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक समझिए, या इसको अपनी समझने के लिए इसको समझ लीजिए। सामान्य क्रिया वाक्य में एक ही क्रिया होती है, और संयुक्त क्रिया जब भी आपको पहचानना होगा, एग्जाम में आया आपको ऐड कभी भी, तो आप हमेशा ये समझ लीजिएगा, वाक्य में अगर दो क्रिया होगी, दो से अधिक क्रिया होगी तो संयुक्त क्रिया। इसमें है प्रवेश और रहे हैं जो है दो क्रिया हो जा रही है, और यहाँ है पढ़ और होगी, ली होगी, ये भी हो सकता है पढ़ ली होगी, पढ़ने का भी काम हो रहा है, और होगी, होगी की क्रिया है, तो यहाँ पे दो क्रिया हो गई, होगी, होगा, करता, करना, ये सब तो आपका क्रिया में ही आता है। और पढ़ना यानी कि ये हो जाएगा सहायक क्रिया में आ जाता है, और ये पढ़ना मुख्य क्रिया में आता है। तो ये क्या हो गया आपका, दो से अधिक क्रिया हो गई, यहाँ हो गया संयुक्त क्रिया। इसके बाद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, यह क्रिया, यह वह क्रिया होती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में
प्रत्यय लगाकर बनता है। पहले क्या करेंगे, जब इसको आपको नाम धातु क्रिया आएगी और आपसे कहा जाएगा नाम धातु क्रिया बनाइए, तो उसको आप क्या होगा, वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण होगा, ठीक है। और उन संज्ञा सर्वनाम विशेषण को आपको क्रिया बनाना है, ठीक है। कौन सी क्रिया बनानी है, नाम धातु क्रिया बनानी है। उसको क्या है, उसमें प्रत्यय लगा के संज्ञा सर्वनाम विशेषण को आप क्रिया बनाएंगे, और जब वो क्रिया बन जाएगी तो वो क्रिया हो जाएगी नाम धातु क्रिया। यानी कि जब भी संज्ञा दिया हो, संज्ञा का आपको क्रिया बनाना हो, सर्वनाम का क्रिया बनाना हो, विशेषण का क्रिया बनाना, उसमें कुछ ऐसे प्रत्यय हैं जिसको लगा के आप क्रिया बनाएंगे, और वो क्रिया कौन सी बनेगी, नाम धातु क्रिया। जैसे उदाहरण के देखिए, गरम, ठीक है। गरम क्या है, विशेषण है। इसका हम अगर बनाएंगे क्रिया, गरमाना, गरमाना, ठीक है ना, गरमाना, गरम है, ठीक है, विशेषता बता रहा है, ये गरम विशेषण है। और इसका जब हम प्रत्यय लगा के माना, यानी कि गरमाना, या गरम था, ठीक है, गरम था, और इसमें आना, ठीक है, गरमाना, यानी कि माना, आना प्रत्यय लगा के इसमें हम बना दिए हैं क्रिया गरमाना, तो ये हो गया नाम धातु क्रिया। यानी कि जब भी संज्ञा और सर्वनाम विशेषण दिया रहेगा और उसमें जैसे गरमाना, हथियाना, अपनाना, इस तरह के जो भी शब्द प्रत्यय लगा के आप जो बनाएंगे क्रिया, वो हो जाता है नाम धातु, ठीक है। ये विशेषण है। अब आपका देखिए, अपना, अपना क्या है, सर्वनाम, अपना सर्वनाम है। इसमें हम क्रिया लगा के क्या बनाएंगे, इसमें देखिए, अपनाना, 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 ये बन गया आपका क्रिया। कौन सी क्रिया बनी, नाम धातु क्रिया बनी। इसमें समझ लीजिए, आना, गरमाना, मतलब जब भी इसमें प्रत्यय लगेगा, गरमाना, आना लगेगा उसमें, अपनाना, आना, ठीक है ना, बतियाना, याना, ज़्यादातर इसमें आना याना से ही प्रत्यय लगता है, ठीक। उच्चारण में आपके जब वो आप प्रत्यय लगाएंगे, और वो जैसे गरम है, गरम में आपने जब प्रत्यय लगाया, गरमाना, आना प्रत्यय लगाने पे क्या बन गया, गरमाना, गरम विशेषण है। जब इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है बहुत गरमा रहा है, वो उसको, यानी कि गुस्से में आके और किसी व्यक्ति को गरमा रहा है, तो हम लोग कहते हैं बहुत गरमा रहा है, गरमा रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाता है, वो क्रिया करता है, कौन सी क्रिया करता है, गरमाने का क्रिया करता है। उसी को हम क्या करते हैं, गरमाना। जैसे गाली है तो कहते हैं हम लोग, अरे गरिया रहा है, गरिया रहा है, यानी कि उसमें हम गाली जो है वो विशेषण है, और उसको, और जब वो कर रहे हैं हम लोग प्रत्यय लगा के, उसको जब बना रहे हैं तो गरिया रहा है, तो वो क्या हो गया, आपका क्रिया हो गई। उसी तरह से जब भी आपकी कोई संज्ञा सर्वनाम और विशेषण दिया रहेगा, और उसमें जब प्रत्यय लगाना, ज़्यादातर उसमें क्या, आना याना इस तरह का नाम वाले, उसमें आपको क्या है, क्रिया लगा के, और आपको बनाना है क्या, नाम धातु क्रिया, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया। जैसे गरम है, गरम में क्या है, गरमाना प्रत्यय लगाए, कौन सा, माना यहाँ पे लिखा है, लेकिन जब उच्चारण बोलेंगे तो गरमाना, ठीक है ना, आना, तो यहाँ पे हो गया ये आपका गरमाना, यानी कि ये हो गया नाम धातु। उसी तरह सर्वनाम दिए, अपना, अपना सर्वनाम है, इसमें हम लगाए अपनाना, ना, ठीक है, ये बन गया आपका नाम धातु। उसी तरह से है हाथ, हाथ क्या, संज्ञा है, इसमें लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये संज्ञा है, हथियाना, हथियाना, ये बन गया नाम धातु क्रिया, याना, यानी कि जब भी आप गरमाना, हथियाना, ठीक है, अपनाना, इस तरह का जब प्रत्यय लगा के हम जब कोई क्रिया बनाते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में, तो वो नाम धातु क्रिया हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, ये भी क्रिया जो होती है दो तरह की होती है, एक प्रथम और दूसरा होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आना और वाना, आना और वाना प्रत्यय लगता है। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक, यानी दो तरह की प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक होता है तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, या तो आना और या वाना, इस तरह के जो प्रत्यय लगता है और लगने के बाद तो आपको प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। इसकी परिभाषा ये होती है
कि क्रिया का जिस रूप में पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से इसमें क्या है, जो करता है वो खुद काम न करके किसी और से प्रेरणा करता है, ठीक है ना, प्रेरणा मतलब करता है, किसी और से करवाता है, वो वहाँ पे वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी दो तरह की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। जिसमें मैंने पहले ही बताया था कि एक प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगा के, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय लगा के, आगे उदाहरण से भी हम समझेंगे। प्रेरणार्थक का मतलब ही ये होता है कि जो कर्ता होता है वो खुद स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से जो काम करवाता है वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब खुद प्रेरणा देता है कि तुम ऑर्डर देता है, तुम न अपने न करके किसी और से काम को करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए समझिए, मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए। मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, मैं खुद नहीं काम किए, मैंने कपड़ा धुलने का काम मैंने खुद नहीं किया, किससे धुलवाए, धोबी से। ये प्रेरणार्थक है। प्रथम प्रेरणार्थक हो गया था कि क्या, मैं मतलब प्रथम प्रेरणार्थक कर्ता जो हो गया मैंने, और उसने किससे करवाया, धोबी से। और जो धुलवाने का काम किया, वो कपड़े धुलवाने का काम किससे किया, वो धोबी से किया। तो मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, ठीक है ना। और इसमें ये भी हो सकता करेंगे, और जब धुलवाना होगा तो ये धुलवाए, और इसी को हम धुलवाना, मैंने धोबी से कपड़े धुलवा, यहाँ पे तो वाय शब्द ही लगेगा, लेकिन जब भी आपको अभी आगे आपको बताते हैं। उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, ठीक है ना। यहाँ से प्रेरणार्थक से मतलब खुद काम ना करके किसी और से जो करता है, इसमें दो तरह से करता है। इसमें क्या है कि अब वो अपने न करके अपना काम किसी और से करवा रहा है, तो वो करवा नहीं रहा है, कह रहा है, प्रेरणा दे रहा है करने के लिए, तो वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक में क्रिया। मैंने खुद अपने कपड़ा नहीं धुलता, वो धोबी से धुलवाया, तो यहाँ क्या धुलवाया, क्या हो गया, जब भी आपको वाक्य मिलेगा तो आप वाक्य में ये देखेंगे कि कर्ता खुद काम करना करके किसी से करवा रहा है वो काम, वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। जो क्रिया होगी वो प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगी। जब भी आप वाक्य मिलेगा तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और देखिएगा इसमें क्या, कोई काम करता जो है किसी और से काम करवा रहा है, अगर वो किसी और से काम करवा रहा है, जो काम क्रिया होगी यहाँ पे वो क्या होगी, प्रेरणात्मक। उसने, ठीक है, ये सर्वनाम, उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, ये मंगवाना जो मंगवाया जो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब होती है आपकी कुछ आपकी मूल क्रिया ऐसी है, प्रेरणात्मक क्रिया, जिसे बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आना और वाना शब्द लगा के पहला जो होता है प्रथम प्रेरणार्थक, जैसे ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय, ये मूल शब्द यहाँ पे पहला मूल शब्द है सोना, ठीक है ना, करना, देना। अगर इस तरह के शब्द आपको दे दिया गया कि सोना, करना, देना, इस तरह के, और आपसे कहा जाएगा इसका आप प्रेरणात्मक क्रिया बनाइए, तो सोना का क्या हो जाएगा, सुलाना, क्या हो जाएगा, सुलाना। एक हो जाएगा सुलवाना, करना, कराना, करना, कराना,
करवाना, देना, दिलाना, दिलवाना। जब मैंने प्रथम बनाया, देखिए सोना का सुलाना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो प्रत्यय लगा आना लगा है। और जब भी आपको प्रणार्थक क्रिया बनानी होगी, प्रथम प्रणार्थक अगर बनानी है, द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनानी है, तो उसमें क्या है, ये हमेशा आना बाना दो प्रत्यय लगता है। आना बाना प्रत्यय लगा के हम प्रणार्थक क्रिया बनाते हैं। तो आपको पता ही है कि जब उसमें प्रणार्थक क्रिया कैसे पहचानेंगे, कि जब किसी वाक्य में कर्ता खुद न काम करके अगर दूसरे से किसी से काम करवाता है, अगर वाक्य दिया रहेगा तो आप उसे पहचान लेंगे, क्योंकि उसमें एक कार्य खुद न कर किसी और से काम, जो क्रिया रहेगी तो आप पहचान जाएंगे प्रणार्थक की। लेकिन आपको शब्द दे दिया हो, अगर आपको शब्द दिया गया और कहा जाएगा इसका आप प्रणार्थक क्रिया बनाइए, तो उस शब्द से, जैसे इस तरह के मैंने कुछ 3 शब्द दिए हैं, इन शब्दों से आपको कहा जाएगा कि प्रणार्थक क्रिया बनाइए। तो जैसे सोना है, तो सोने का सुलाना और सुलवाना, हमेशा क्या आना बाना दो प्रत्यय लगा के हमेशा प्रणार्थक क्रिया बनाई जाती है, ठीक है ना। सोना का सुलाना, आना आ रहा है, ये प्रत्यय हो गया। सुलवाना यानी कि वाना प्रत्यय आ गया। करना, कराना, ठीक है, आना। करवाना, वाना प्रत्यय। देना, दिलाना, आना। और दिलवाना, वाना प्रत्यय। जब आपको शब्द दिया रहेगा और कहा जाएगा प्रथम प्रणार्थक, इसका द्वितीय प्रणार्थक क्रिया बनाइए या द्वितीय प्रणार्थक केवल बनाइए, तो या प्रथम बनाइए, ऐसे बोला जाएगा, तो आप इस तरह से आना और सुलवाना वाना प्रत्यय लगा के आप 2 क्रियाएं बना सकते हैं। अब आपका प्रणार्थक क्रिया आप लोग पढ़ चुके हो। अभी मैंने बताया प्रणार्थक क्रिया 2 तरह की होती है, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में आपको क्रिया कर्ता खुद न करके दूसरे से करवाता है, बताया मैंने भी, और उसमें आना और वाना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। अब आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। देखिए ऐसे समझिए, कोई भी वाक्य में जो क्रिया होगी वो क्या, 2 क्रिया होगी, या उसमें जो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होगी, ठीक है, मुख्य क्रिया से पूरा होना, वाक्य मुख्य क्रिया के पूरे हो से पूर्व पाया जाएगा, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया हमेशा जो मुख्य क्रिया होगी वो पहले जो पाया जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। ऐसे समझता हूँ, उदाहरण के लिए समझ लीजिए, तो घर पहुंचकर, गृह कार्य करेगा। देखिए उदाहरण से समझिए, वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, ठीक है। इसमें मेन क्या है, मुख्य क्रिया है गृह कार्य करना। इसमें मेन क्या है, गृह कार्य करना। किसी काम को बता रहा है कि करने का, तो क्या बता रहा है, गृह कार्य करेगा। कब, जब वो घर पहुंचेगा। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा भी यही कहती है, उस वाक्य का पूरे होने का वाक्य का कैसे, मुख्य क्रिया के पूर्व, ठीक है, मुख्य क्रिया के पूर्व जो क्रिया आती है वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। तो मुख्य कार्य क्या है, गृह कार्य करना, काम करना, जो, ठीक है, तो वो उसके पहले जो क्रिया आएगी वो पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी किसी वाक्य में, ठीक है, क्रिया आती है अंत में, ठीक है ना, हमेशा क्रिया अंत में आती है। तो और जब कोई क्रिया बीच में अगर आती है, जब कोई क्रिया बीच में आती है और उसमें कर लगा रहता है, ठीक है, कर प्रत्यय लगा रहता है, तो क्या होता है, ये पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं। दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। ये भी समझ सकते हैं। पूर्वकालिक का मतलब ही होता है कि पहले, पूर्वकालिक का मतलब होता है कि पहले, यानी कि दूसरी क्रिया से जो पहली क्रिया आएगी वो पूर्वकालिक हो जाएगी। तो आपको ये समझ में देखिए, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य में, मान लीजिए इस क्रिया से पूरा हो रहा है, गृह कार्य करेगा, ये पूरे होने वाला वाक्य, उस से पहले कौन सी क्रिया आ रही है, पहुंचकर, ठीक है, पहुंचकर जो क्रिया आ रही है ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, ये पूर्वकालिक। और हमेशा इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए और इसका एक ट्रिक समझ लीजिए कि हमेशा पूर्वकालिक क्रिया पहचानने के लिए जो क्रिया होगी उसमें कर प्रत्यय लगकर कर प्रत्यय लगकर पूर्वकालिक क्रिया बनता है, और मुख्य क्रिया के पहले आता है। इस वजह से क्रिया का जो समाप्त होने वाला जो क्रिया होता है उससे पहले आने वाला जो क्रिया होता है पूर्वकालिक क्रिया होता है। ये एक और उदाहरण देखिए,
देखिए, कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए। ठीक है, बैठ गए एक क्रिया, बैठना जो है मुख्य क्रिया है और ये बैठने का। लेकिन इससे पहले जो क्रिया है वो पहुंचकर, जब कक्षा में पहुंचेंगे तभी तो बैठेंगे। ठीक है, तो कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए, बैठने का जो काम हो रहा है यहाँ पे, तो उससे पहले कौन सी क्रिया आ रही है? पहुंचकर। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छा है आपको ये पहचाने का कर प्रत्यय लगा भी है, यानी कि इस बैठने की क्रिया से, मुख्य क्रिया से पहले यानी कि इस वाक्य से पूरा होने वाला क्रिया कौन सा है? इसमें क्या, जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की, यानी कि इस वाक्य से पूरा हो रहा है, बैठ गए, इस वाक्य से पूरा हो रहा है, और इससे जो पहले जो क्रिया आ रही है ये पहुंच कर आ रही है, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा ट्रिक्स ये हो गया, इसमें कर प्रत्यय भी लगा है। ठीक है, तो ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक क्रिया आपको पढ़ाया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।